हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन सीरीज। इस एपिसोड में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को, किसी भी आर्टिकल को अगर आपको पब्लिश करना है किसी जर्नल में, तो किस तरह से सुटेबिलिटी हम देखेंगे, कौन सा जर्नल हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है, कि किस तरह से सर्च किया जाएगा, हमारा जो ऑब्स्ट्रैक्ट है, हमारा जो भी पेपर है, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट हमने तैयार किया है, उसको कौन सा जर्नल में भेजना ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे मैंने आपकी फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था कि बहुत सारे पब्लिशर होते हैं, एल्सेवियर है, IEEE है, इंडर साइंस है, हिंडावी है और बहुत सारे वाली पब्लिकेशन है। हम अपना एक्सट्रैक्ट और टाइटल डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर हम गूगल पे डायरेक्ट डाल सकते हैं फाइंड ए जर्नल या जर्नल सजेस्टर, तो वो हमको ऑप्शन दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड ए जर्नल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चीजें आ गई, जैसे फाइंड ए जर्नल में, या फिर आप जर्नल सजेस्टर भी क्लिक कर सकते हैं। जर्नल सजेस्टर अगर मैं लिखूंगा, ये भी वेबसाइट मुझे दे देगा जर्नल सजेस्टर। तो ये बहुत सारे लिंक्स यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे स्प्रिंगर का भी लिंक प्रोवाइड कर रहा है, और ये टेलर एंड फ्रांसिस का है, फिर एल्सेवियर का है। इस तरह से बहुत सारे जर्नल का जो मुझे लिंक दे रहा है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, स्प्रिंगर ने अभी ये ऑप्शन बंद कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे जनरल सजेस्ट करने का ऑप्शन बंद कर दिया है, इसलिए हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पे चले जाएंगे टेलर एंड फ्रांसिस में। तो टेलर एंड फ्रांसिस की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट योर एब्स्ट्रैक्ट हियर। इसी तरह से मैं अगर किसी और थर्ड ऑप्शन को अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे फाइंड ए जनरल, ये एल्सेवियर का, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये खुल गया, जो हमारे एल्सेवियर का है, जिसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शन के बेसिस पे हम जनरल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कौन कौन सा जनरल हमारे लिए बेस्ट जनरल होगा, सुटेबिलिटी देख सकते हैं उसके लिए। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे फिर हम सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें बहुत सारे जनरल्स के ऑप्शन आ जाएंगे जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे सुटेबल होंगे। या फिर हम वाइली पब्लिकेशन की बेसिस पे हम जनरल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वाइली पब्लिकेशन का ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि वाइली पब्लिकेशन भी हमें मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल डाल के या एब्स्ट्रैक्ट डाल के हमको जनरल सजेस्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। और इसके बाद अगर मैं MDPI जनरल के बारे में देख रहा हूँ, MDPI भी पब्लिशर है, उसके भी बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MDPI जनरल फाइंडर है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। MDPI भी जो है, इसमें बहुत सारे जनरल का ऑप्शन आता है, इसमें हम टाइटल डालेंगे अपना और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डालेंगे, तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा जनरल हमारे लिए सुटेबल होगा हमारे पेपर के लिए। तो चलिए, मैं ट्यूटोरियल की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरा अपना पेपर है, ये हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है, इसको मैं टाइटल को कॉपी कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट की बेसिस पे कहाँ कहाँ जो है मुझे ऑप्शन मिल रहा है। टेलर एंड फ्रांसिस में देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट मांग रहा है, और यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट मांग रहा है। देखिए, यहाँ पे टाइटल मांग रहा है, तो मैं यहाँ टाइटल डालूंगा। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे जो टेलर एंड फ्रांसिस का ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कौन कौन सा जनरल मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। इसी तरह से मैं दूसरे पब्लिशर का भी देख रहा हूँ, इंटर योर एब्स्ट्रैक्ट यहाँ लिख कर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूंगा, तो ये मुझे बहुत सारे जनरल के ऑप्शन दे देगा। वाइली पब्लिकेशन में भी यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लिक करने का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे टाइटल भी डाल दिया है, और फिर यहाँ मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये भी मुझे बहुत सारे जनरल के ऑप्शन दे देगा। इसी तरह से हम MDPI में भी देख सकते हैं, यहाँ भी टाइटल डालने का था, मैंने टाइटल डाल रखा है। यहाँ मैं एब्स्ट्रैक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये बहुत सारे जनरल के ऑप्शंस मुझे दे देगा। जैसे ये दिख रहे हैं, बहुत सारे जनरल का ऑप्शन दे रहा है। जो MDPI का जनरल है, MDPI के मैक्सिमम जनरल्स जो होते हैं ओपन एक्सेस होते हैं, तो जो ओपन एक्सेस जनरल होते हैं उसका कुछ ना कुछ आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज होता है। जैसे यहाँ APC लिखा हुआ है, ये सारे जो है कितने APC लगेंगे, मतलब आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज कितने चार्जेस लगेंगे वो बता रहे हैं। और इसमें बहुत सारे जनरल के नाम से हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है, और मैच रैंक उन्होंने बता रखा है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल के बेसिस पे सबसे ज़्यादा मैच किससे हो रहा है। तो ये बहुत सारे जनरल के ऑप्शंस आपके पास आ गए। अब आप इसके जनरल के वेबसाइट में जाके अब और स्कोप वगैरह देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, हमने अभी वाइली पब्लिकेशन में देखा था, इसमें बहुत सारे जनरल का ऑप्शन उसने दिया है, हीट ट्रांसफर का जनरल दिया है, यहाँ से हम सबमिट कर सकते हैं, डायरेक्ट जनरल की वेबसाइट पे क्लिक करके जा सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ओपन एक्सेस ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये है कि आप अगर ओपन एक्सेस पे जाएंगे तो आपको फी पे करनी पड़ेगी, APC मतलब आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा, आर्टिकल पब्लिकेशन चार्ज देना पड़ेगा। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप सब्सक्रिप्शन वाला भी, मतलब फ्री में भी सबमिट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट, जिसमें आपको ओपन एक्सेस नहीं रहेगा। जिसको भी कोई भी रीडर अगर वो पेपर आपका सर्च करना चाहेगा, उसको डाउनलोड करना चाहेगा, तो पे करके वो डाउनलोड कर सकता है। बट ओपन एक्सेस पे क्या होता है कि वो ऑथर्स जो है ऑलरेडी पे कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो पब्लिक के लिए ओपन होता है, कोई भी उसको डाउनलोड करके फ्रीली पढ़ सकता है। तो ये ओपन एक्सेस ऑप्शनल और ओपन एक्सेस यस। यस का मतलब ये है कि वो फुल्ली ओपन एक्सेस है, अगर आप जनरल में पब्लिश करते हैं तो आपको APC सबमिट करना पड़ेगा, चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं जनरल फाइंडर जो हमारा एल्सेवियर का है, इसमें हमने अभी सर्च किया था, ये बहुत सारे जनरल मैच करते हुए हमें दिखा रहा है कि जो हमारे जनरल मैच कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि साइड स्कोर कितना है जनरल का, वो भी बता रहा है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, एक्सेप्टेंस रेट ये बता रहा है कि जनरल जो है अगर आप सबमिट करेंगे तो, या बहुत सारे पेपर जो सबमिट हुए हैं उसमें तो कितने % एक्सेप्ट होते हैं और कितने % रिजेक्ट होते हैं। 23% सिर्फ एक्सेप्टेंस रेट है, तो इसका मतलब ये है कि 23% ही पेपर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और पेपर सबमिट करने के बाद जो फर्स्ट डिसीजन आता है वो एवरेज टाइम 5 वीक्स ले रहे हैं। और बाकी जो है आप देख सकते हैं इसकी और डिटेल, यहाँ व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो और डिटेल्स मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी
कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा जनरल है। इम्पैक्ट फैक्टर दिया हुआ है इसका 10.4, और यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो जनरल बहुत कम एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब वो आपके पेपर की क्वालिटी को बहुत थॉरोली चेक करता है, बहुत अच्छे से चेक करता है। तो आप अपने पेपर के स्टैंडर्ड को आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर किस लेवल के जनरल में जा सकता है। तो उस एक्सेप्टेंस रेट उसी हिसाब से आप देख कर अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद टेलर एंड फ्रांसिस में भी हमने सर्च किया था, उसमें भी आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ गए। ये जनरल का जो है ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि आपके पेपर से या आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट आपने लिखा है वो किससे किससे मैच कर रहा है। जिससे मैच कर रहा है आप उस जनरल को सिलेक्ट करके अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं और फिर उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये मैंने एक जनरल एक डिस्कशन किया आपको। इस एपिसोड में हमने क्या सीखा, किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को अगर सबमिट करना है तो हम कैसे बेस्ट सुटेबल जनरल सेलेक्ट करेंगे, पॉसिबिलिटी बढ़ जाए सिलेक्शन की, उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, कैसे हम चूज़ करेंगे, ये चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की।